પેલી સિમંદર સ્વામી નું કઈક આરતી કે કશું મૂકવું હોય તો મૂકજો એકાદ પદ કઈ. હા, ઓકે, ઇન્ટરવલ વખતે. હા, ઓકે. નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયધિયાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો લોએ સર્વ સાહુણમ ऐसो पंच नमुकारो सब पापणासनो मंगलानंच सव्वेसे परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे. और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे. जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे. जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे. जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे. जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो. निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु
लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यम निश्चयवन्त है। तैत्रिश कोटि दैवगण विस्महितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय जो आशीषम। सिद्ध स्वरूपे मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफ दो। व्यवहार सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिप्रोति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી જરાક કંઈ કહેવાનું છે એટલે થોડું. ઓકે સ્વામીજી. ओके ओके, जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. धीरे धीरे हम सब देख रहे हैं कि ये आध्यात्म विज्ञान अपने जीवन में धीरे धीरे प्रैक्टिकल बन गया है। जो पहले थियोरिटिकल था, केवल समझने के लिए था,
मगर उपयोग और अनुभव क्या है वो नहीं मालूम था। मगर धीरे धीरे सभी साइंटिस्टों को भी और महात्माओं को भी और मुमुक्षुओं को भी अभी समझ में आ रहा है कि आखिर ये विज्ञान का मतलब क्या है। विज्ञान का मतलब है अपनी दृष्टि से साइंटिफिक विजन का यूज करना संजोगों में। इसी को हम उपयोग बोलते हैं, इसी को हम पुरुषार्थ बोलते हैं। ये विज्ञान सिर्फ सुनने के लिए या समझने के लिए ही नहीं है, या तो इसको मेमोराइज करने के लिए भी नहीं है, इसको दृष्टि से उपयोग करने के लिए है। और हम अपने जीवन में इस प्रकार का उपयोग से पहले इतने तैयार नहीं थे, यूज्ड टू नहीं थे, क्योंकि हम पहले क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते थे और कोई भी बात में हम क्या करेंगे ताकि हमको ये पुरुषार्थ में करूं और इसका फल मिले, तो क्रिया के संदर्भ में हम इसको पुरुषार्थ समझते थे। विज्ञान में क्रिया को पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, विज्ञान में क्रिया को कुदरती रचना, परिणाम या प्रारब्ध मानते हैं। और आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ शब्द दृष्टि के उपयोग को लागू होता है। हमारी दृष्टि हर संजोग में कौन से उपयोग से संजोगों को देखते हैं, इनको आध्यात्म मार्ग में पुरुषार्थ कहते हैं। और इसीलिए कई सारे लोग शुरुआत में तो कंफ्यूज थे कि स्वामी जी ये आध्यात्म विज्ञान में कुछ नहीं करने का ऐसा कैसा होता है। हर धर्मों के अंदर कुछ न कुछ तो क्रिया है ही, और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की परंपरा में भी हमको क्रिया का पुरुषार्थ बताया गया है। तो ये विज्ञान में कुछ भी नहीं करने का, तो पहले तो शुरुआत में लोगों को कंफ्यूजन होता था। अभी धीरे धीरे समझ में आ गया कि उपयोग ही पुरुषार्थ है, और दृष्टि से ये विज्ञान जिसको हम ज्ञान दर्शन कहते हैं, इसका उपयोग करना ज्ञान के रूप में और दर्शन के रूप में। ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं सर्व प्रकार के अनंत शक्तियों वाला हूं, इसको ज्ञान कहते हैं। वो हर अवस्था में हमको रहना चाहिए। और दूसरा दर्शन क्या कहेंगे, मन वचन काया, उनकी क्रिया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी सृष्टि, इसको कुदरती रचना देखना है। तो कहने का मतलब हर अवस्था को ज्ञान और दर्शन से देखना, सनातन ज्ञान और सनातन दर्शन से देखना, उसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है उपयोग। और यही पुरुषार्थ, यही उपयोग से हमको अनुभूति होती है मन वचन काया से मुक्तता की। और आखिर आध्यात्म मार्ग में मन वचन काया से मुक्त रहना या तो मुक्तता की अनुभूति करना, उससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। और इसीलिए श्रीमद राजचंद्र ने भी यही बताया है, छोटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। कहने का मतलब जैसे जैसे आप शुद्धात्मा में रहकर सभी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना के रूप में देखते जाओगे, कुदरती कानून से ये अवस्था बनी है, ऐसे देखते जाओगे, वैसे वैसे आपको मन वचन काया से मुक्तता का अनुभव होगा। और वो अनुभव धीरे धीरे आपके अंदर कर्ता भाव, मालिकी भाव खत्म कर देगा, भीख और भय खत्म कर देगा, हर प्रकार की टेंशन, क्रिया का टेंशन, क्या करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, ये खत्म कर देगा। तो इसीलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से और विशेषता से और ब्रॉड विजन से हम इसको समझने की कोशिश करें, हमारे खुद के प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त करें।
कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन है उसका हम उतर पाए, और किसी को अपना अनुभव पेश करना है, व्यक्त करना है तो भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब ये विज्ञान को और ज्यादा समझने की कोशिश करें और अपने खुद के ही जीवन को मंगलमय बनाए। जय सच्चिदानंद। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। बोलो। हाँ, अभी मैं एक प्रश्न करता हूँ। जो कोई भी महात्मा है और वो महात्मा जब उसका मृत्यु होता है और एंड समय में उसका शुद्ध ज्ञान रहता है, यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य 100% रहता है। देह शरीर अपना जो बॉडी से वो बॉडी छोड़ने के समय पर ऐसा लक्ष्य रहता है। और वो आत्मा जब दूसरे भव में जब माता के गर्भ में जाता है तो क्या वो बेभान अवस्था में रहता है या जागृत अवस्था में रहता है, वो मुझे जानना है। देखो, हाँ। शुद्धात्मा की जागृति के साथ जब देह का अंत होता है, हाँ, तो अवश्य ही उनको नेक्स्ट बर्थ में उनका पूर्व भव दिखता है। उनको पूर्व भव दिखता है, थोड़े उम्र के बाद दिखता है, 5, 7, 10, 12, 15 साल के बाद उसको, क्योंकि बचपन में तो समझ में नहीं आता है ना क्या दिखता है। नहीं आता है। तो उनको दिखता है, ऐसा होता है। हालांकि हाँ। उनको धर्म आध्यात्मिक मार्ग में उसको समाधि मरण बोला जाता है। हाँ। शुद्धात्मा पद में रह के अगर देह का त्याग होता है तो उसको समाधि मरण बोला जाता है। मगर यहाँ समाधि मरण में जागृति की बहुत इम्पोर्टेंट है, जागृति का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जागृति अंतिम समय में कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये उसका जो चित है, हाँ, वो उनके साथ जुड़ जाता है ज्ञान दर्शन के रूप में, और वही चित कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट बर्थ में डेवलपमेंट के रूप में। हाँ, राइट। तो इसीलिए उनको पास्ट बर्थ दिख सकता है ऐसी अवस्था में। हाँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अभी हम शुद्ध ज्ञान और दर्शन का तो उपयोग करते हैं, साइंस का, लेकिन प्रकृति से जुदा रहने के लिए हम अभ्यास करते हैं। अभी अभ्यास करते हैं। वो इतना पुरुषार्थ हो जाए कि मानो 80%, 60, 70, 80% हमारा उपयोग जो हमारी लाइफ में हम कर सकते हैं, तो क्या एंड समय में वो लक्ष्य रहता है, वो शुद्धात्मा का लक्ष्य? वो देखो, अंतिम समय जो होता है पूरे लाइफ का बैलेंस शीट होता है। हाँ, बैलेंस शीट। और इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि आपको लास्ट मोमेंट में अलग से रहेगा, मगर जागृति तब रहती है जब आपके पास इतने सारी लाइफ में आपने पुरुषार्थ किया है, तो वो पुरुषार्थ अपने आप सहज हो जाता है लास्ट मोमेंट में। ऐसे करने जाते हैं तो नहीं रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अज्ञान का जो प्रेशर होता है, वो कौन सा प्रेशर होता है? शरीर को छोड़ना, संबंधों को छोड़ना, संपत्ति को छोड़ना, साधन को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, ये सब जो होता है। तो जब अज्ञान होता है तो इतना सारा प्रेशर होता है कि उसमें शुद्धात्मा का ज्ञान होते हुए भी याद नहीं आता है। अगर आपकी जागृति कंटिन्यूअस नहीं है तो और इसीलिए चमत्कार नहीं होता है कि चलो भी लाइफ में जो कुछ भी किया मगर लास्ट मोमेंट पे हम शुद्धात्मा में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पूरी लाइफ में धीरे धीरे पुरुषार्थ करते हम आगे आए हैं, तो लास्ट मोमेंट में उनका रिजल्ट भी हमको दिखता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट का मतलब होता है अभी आपको रीबर्थ लेना है थोड़े समय के बाद। तो इसीलिए ये रीबर्थ का सिम्टम्स जो है वो लास्ट मोमेंट पे आपको दिखता है, अनुभव में आता है, वो जागृति भी काम में आती है। तो जितना भी आपने पूरी लाइफ में जो उपयोग किया है ज्ञान दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का, तो मैं समझता हूँ कि लास्ट मोमेंट में वो अपने आप रहेगा जागृति में।
हेलो हेलो। हाँ बीजो हाँ दूसरा प्रश्न। आपने स्वामी जी ब्रदर के लिए जो प्रार्थना भेजी थी ना, जी हाँ प्रभु। हाँ, तो उसका मैंने उपयोग किया आज 20 दिनों से। तो आज कोई भी ब्रदर भी उसका ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो सफोकेशन है बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल। और जी जी हाँ हाँ, और मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी तरफ से तो जो क्लेम है वो तो खलास हो गया, लेकिन वन वे रह सकता है। ब्रदर ने जो मेरी तरफ जो होता है वो वन वे राग द्वेष रह सकता है ब्रदर का। कोई बात नहीं, अगर वन वे रहता भी कोई है बात, तो कोई तकलीफ नहीं है, वो कोई हाँ, जिम्मेदारी नहीं। कोई तकलीफ नहीं, आएगी, कोई भुगतान जिम्मेदारी आएगी, नहीं। मगर जागृति हाँ के साथ आएगा तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस हुँ? बस वही। जागृति हाँ इंपॉर्टेंट बात है। देखो हाँ हाँ, भुगतान तो जय हाँ, महावीर, जागृति भुगतान तो रामकृष्ण महावीर को भी आया था, मगर जागृति इंपॉर्टेंट है। आया था, जागृति इम्पोर्टेंट है, बराबर। हुँ, हाँ हुँ, तो जय, हाँ हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। शैलेश भाई। स्वामी जी जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय प्रणाम। सच्चिदानंद। नरसिंह मेहता के भजन में एक लाइन ऐसी है कि हुँ, ब्रह्मणी सामे ब्रह्म लटका करे, हुँ, तो इसका मर्म समझना था। हुँ, ब्रह्मणी सामे ब्रह्म लटका करे, हुँ। तो તમારી इसका વિડિયો क्या ઓપન मीनिंग है स्वामी जी? વિડિયો ઓપન છે? हाँ ओपन है स्वामी ઓકે, जी। હાથ કરો તો ઊંચું ખબર પડે મને. હા, હવે ખ્યાલ આવ્યો. તમારું મોઢું દેખ. ઓકે ઓકે ઓકે. आहा। કઈ કહેવાય નહીં. या ब्रह्म से ब्रह्म लटका करे का मतलब क्या है कि अपनी जागृति में शुद्धात्मा है, उसी की अनुभूति रहती है, तो ब्रह्म के सामने ब्रह्म लटका करे। जैसे परमात्मा होते हुए भी हम प्रकृति को अपने साथ में रखते हैं, दृष्टि में रखते हैं, तो ओके। उसका संसारी फल होता है, राग द्वेष हम्म। या पाप पुण्य का फल होता है। तो ब्रह्म के सामने ब्रह्म लटका करे का मतलब होता है आत्मा तो अंदर है ही, मगर प्रतिष्ठित आत्मा में शुद्धात्मा की जागृति रहे और संसार की वैल्यू 0 रहेंगी, तो अपने आप ब्रह्म के सामने ब्रह्म ही लटका करेगा। यानी पुरुषार्थ में ही शुद्धात्मा रहेगा और मूल आत्मा तो है ही अपने स्वभाव में, ओके। तो दोनों में शुद्धात्मा रहेगा। मूल आत्मा तो अपने स्वभाव में रहेगा ही, और बराबर। जो पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठात्मा में उसमें भी शुद्धात्मा की ही वैल्यू रहेगी। राइट, बराबर है। हाँ जी। दूसरा है स्वामी जी, एक आप्तवाणी भाग 14 में है, एक जगह लिखा है कि हमारे जो 6 तत्व हैं, 6 तत्व, इसमें से 5 तत्व अस्थिकाय हैं और काल तत्व अस्थिकाय नहीं है। तो अस्थिकाय का मतलब क्या है? वो अस्थिकाय का मतलब है जिसका जिसका हमको फिगर से मालूम होता है। फिगर, आकार जिसको कहते हैं, रूप कहते हैं। फिजिकल। हाँ, नहीं, फिजिकल तो ऐसे उसकी पहचान होती है। जैसे जड़ तत्व होता है, गति सहायक तत्व होता है, स्थिति सहायक तत्व होता है, और स्पेस तत्व होता है। मगर जो समय तत्व है, वो समय तत्व वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। समय तो वर्तमान है। हमने सब ये काउंट इंसान ने बनाया है सब। ये तिथि कहो, तारीख कहोगे या घड़ी का 24 आवर्स कहोगे, ये सब हमने बनाया है, ये नेचर मेड नहीं है। अच्छा, तो समय कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अस्थिका मीन्स एग्जिस्टेंस। हाँ, तो समय तत्व तो हमेशा वर्तमान रहता है। कलयुग है तो भी वर्तमान, सतयुग है तो भी वर्तमान, वर्तमान ही रहेगा, उसमें भूत भविष्य नहीं रहेगा। हम इसको समय के आधार से आइडेंटिफाई करते हैं, ये भूतकाल है और ये भविष्य काल है। ये हमारी रिलेटिव सोच के आधार से। हाँ जी। और तीसरा है, बोलिए। स्वामी जी के पुद्गल के आधार पर आत्मा है या आत्मा के आधार पर पुद्गल है? आत्मा के आधार से पुद्गल है। अच्छा, ठीक है। आत्मा नहीं है तो पुद्गल नहीं कहेंगे, उसको मुर्दा कहेंगे।
मुर्दा कहे, राइट राइट, समझ गया। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। स्वामी जी, अभी ये आत्मा की प्रतीति तो हो गई है। अभी जब प्रतिष्ठित आत्मा उसका लक्ष्य करता है तब अनुभव में भी आता है कि मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ, तो वो अनुभव भी आता है उसमें। तो जब ये अनुभव हम कर रहे हैं कि हम मन वचन काया से अलग है, तो फिर वो मोक्ष के लिए लायक और सहायक संजोग मिल ही जाएंगे ना स्वामी जी। फिर अलग से मांगने की वो टाइम जागृति रहेगी, शुद्धात्मा की जागृति रहेगी तो वो जागृति ही अपने आप को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग देगी। तो फिर उसके लिए वो समय जब हम जागृति पूर्वक उपयोग कर रहे हैं तो उसके वो टाइम पे वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मांगने की आवश्यकता नहीं रहती ना स्वामी जी। नहीं नहीं, बराबर ये तो हमारे मन वचन काया से कोई ऐसा राग या द्वेष वाला व्यवहार हो जाता है तो उस समय खास हम प्रार्थना करेंगे कि ये परमात्मा इस प्रकार के संजोग मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये संजोग मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो, ये भावना उस समय करने का। या तो ऐसे भी नॉर्मली जागृति से आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की भावना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। हाँ, तो वो तो स्वामी जी मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं देरासर जाता हूँ तो दर्शन करता हूँ ना, तो वो टाइम पे यही बोलता हूँ मैं मन में कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और स्वामी जी आपने बताया था ना कि अपना अनुभव ये जो आप पा रहे हो अपने मित्र को बताना, तो मेरे एक मित्र है ना स्वामी जी, वो हर रोज देरासर जाते हैं, हर रोज पूजा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं। तो मैंने आपका नाम लेके ये मैं उनके साथ शेयर किया ये कि भाई आप क्या मांगते हो, तो बोलते मैं तो कुछ नहीं मांगता हूँ जब पूजा करता हूँ। तो फिर मैंने ये बात किया कि देखो मैं ऐसा कुछ थोड़ा अच्छा जानने में आया है तो आपके साथ आपको बताता हूँ कि जब आप पूजा हो जाए तो आप ऐसा मांगना कि मुझे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों मिले, ऐसा मांगना। तो उन्होंने बताया कि आपने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी, समझ दी। मैं बोला मैंने समझ नहीं दी, मैंने आपके साथ शेयर किया है ये बात, मैंने कोई समझ नहीं दी आपको, ये आप मेरे मित्र तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बहुत खुश हो गए स्वामी जी और मुझे भी बड़ा आनंद हुआ। फिर एक हफ्ते के बाद मैंने उससे उन्होंने से बात हुई ना स्वामी जी, तो उन्होंने बताया कि नहीं अभी मैं ये मांगता हूँ कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मुझे मिले। उन्होंने हालांकि कोई ज्ञान नहीं, ये अपना ज्ञान विधि वगैरह कुछ नहीं किया है, आपने बताया था तो मैंने उनके साथ, हाँ विज्ञान नहीं जाना है, लेकिन स्वामी जी आपके साथ अनुसंधान करके जो आपने बताया ना कि शेयर करो, तो मैंने शेयर किया तो वो भी वो कर रहे हैं अभी ऐसा। इनको बोलना कि भाई कम से कम YouTube में वो सत्संग सुने। हाँ, चौकस बोलूंगा स्वामी जी। तो फिर मुझे भी अच्छा लगा लेकिन स्वामी जी वो शेयर करते हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और स्वामी जी जब हम ये प्रतिष्ठित आत्मा जब शुद्धात्मा का लक्ष्य करता है तो अनुभव होता है कि हम अलग से है, तो वो समय पे डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का क्या स्टेटस रहता है? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो मैकेनिकल है, हाँ, तो परिणाम के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, वो मैकेनिकल होता है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। बराबर है। सब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार स्पीच एक्शन, ये सब 6 चीजें अपने आप ऑटो मोड काम करती है, उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं है। वो आप कुछ भी नहीं करोगे वो तो अपना आप काम करते ही रहेंगे। बराबर है, वो ऑटो मोड है, 6 चीज ऑटो मोड है। हाँ स्वामी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रामेश्वर अनम्यूट किए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी बोलिए। ये जो जन्म से लेके मृत्यु तक भुगतान ही भुगतान है, तो फिर पुरुषार्थ करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है?
हाँ, जन्म से मौत तक जो भुगतान है, तो पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? पुरुषार्थ तो अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर दिखता है वो सब परिणाम है और वो कंपलसरी है। रामकृष्ण महावीर का पूरा जीवन जन्म से मौत तक परिणाम था। पुरुषार्थ तो अंदर था, बाहर पुरुषार्थ नहीं होता है। पुरुषार्थ कभी दिखता नहीं है और जो दिखता है वो पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है। तो पुरुषार्थ भाव से होता है, दृष्टि से होता है, निश्चय से होता है। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा एक प्रश्न है स्वामी जी, हमारे अभी बीज जब ये अभी संजोग में, हर संजोग में बीज तो पड़ता ही रहता है, लेकिन बराबर। बंद तो 2/3 1/3 ऐसे भी बंद भी पड़ता है और उसमें रिवाइज भी हो सकता है, ऐसे आपने बताया था। लेकिन रिवाइज किससे होता है स्वामी जी? अभी मैंने इस क्षण अभी आप एक अज्ञानी को ही समझेंगे, कोई ज्ञान जो किसने ज्ञान नहीं पाया है, इसको अगर हम एग्जाम्पल में रखेंगे तो अभी एक संजोग में कुछ बुरा भाव डालेगा, बाद में थोड़े समय के बाद उसको थोड़े साल के बाद भी अगर उसको याद आ गया कि मैंने ऐसे ऐसे भाव किए थे, किसी को बुरा चाहा था, उनका बुरा हो, ऐसा गलत था, अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसे भाव मुझे नहीं चाहिए, ऐसे उसने अगर भाव का डाला, तो क्या उस बीज जो पड़ गया उसमें चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है, वो माइंड भी हो सकता है। हाँ। वो प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे तो माइंड हो सकता है। वो तो प्रायश्चित शब्द इसके लिए तो है। हाँ। प्रायश्चित शब्द इसके लिए तो है, प्रायश्चित कर सकते हैं तो अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, कर सकते हैं, आप कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। जहां तक आपका जीवन है, श्वासोश्वास चलता है, वहां तक आप जीवन में करेक्शन कर सकते हैं। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो अपने जीवन को करेक्ट करना चाहते हैं, उसमें दो प्रकार है। एक प्रकार का करेक्शन ये होता है कि हम मन वचन काया की अवस्था को करेक्ट करें। हाँ। ठीक है। और दूसरा है हम अज्ञान को नाश करें। सही। तो ये दो प्रकार का करेक्शन आप कर सकते हैं। अगर अज्ञान का नाश करते हैं तो परिणाम तो वही का वही रहेगा। हाँ। मगर अज्ञान नाश होने से वो परिणाम के समय आपको ये अज्ञान नहीं रहेगा, उनकी जागृति रहेगी विज्ञान की, तो अपने आप और संयोग से आप मुक्त रह सकते हैं। यहाँ भुगतान चेंज होगी, यहाँ मन वचन काया से मुक्तता का अनुभव होगा। दो प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। यानी अगर कोई ज्ञान जो ज्ञान पाया है, अगर वो विज्ञान यूज करे उस संजोग में, बाद में भी देखे कि एक संजोग पास होने के बाद भी वो विज्ञान को अप्लाई करे, तो बीज तो पड़ता है, लेकिन सिर्फ उसको भुगतान के समय उसका जागृति के कारण उसको उतना इफेक्ट नहीं करता है, ऐसे है ना स्वामी जी? ऑफ कोर्स यही तो होता है। लास्ट बर्थ में क्या होता है? हाँ। सभी बच्चों को कर्म तो होता है, इफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? उसको संपूर्ण जागृति है। हाँ, तो अज्ञानी सिर्फ उसका कर्म ही चेंज कर सकता है। हाँ, अज्ञानी तो कर्म ही चेंज कर सकता है ना। अज्ञानता कैसे में? उनको तो ज्ञान अज्ञान विज्ञान मालूम ही नहीं है ना। हाँ, सही है समझिए। तो वो उनके लिए प्रतिक्रमण, अज्ञानी के लिए, या तो जिसके पास वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि नहीं है, उनके लिए प्रतिक्रमण सामायिक ही पुरुषार्थ है प्रकृति को चेंज करने का। हाँ, सही है समझिए। हाँ, और एक प्रश्न है स्वामी जी, अभी ज्ञानी पुरुष हम कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष वो आत्मा में, ज्यादातर अपने आत्मा में ही रहते हैं और वो विज्ञान में ही रहते हैं। अगर दादा भगवान एक पूर्णम में और न्यू ईयर में, गुरु पूर्णिमा में, ऐसे वो हमेशा आत्मा में ही रहते हैं, तो उनका 45 मिनट्स तो हो जाना चाहिए ना स्वामी जी? वो केवल दर्शन का भी पढ़ना चाहिए ना स्वामी जी?
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने जो बताया है कि वो संपूर्ण जागृति में रहते हैं तो केवल दर्शन का बीज पढ़ना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, केवल दर्शन तो केवल अज्ञान संपूर्ण नाश होगा तभी होगा। ये अच्छा। उनकी जो जन्मदिन है उनका, और उनकी क्या कहते हैं गुरु पूर्णिमा होती है, या तो नया साल होता है, तो ये 3 दिन उनकी जागृति बहुत अच्छी रहती है उनकी। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका अज्ञान खत्म हो गया, अज्ञान तो जो परसेंटेज है वो तो रहेगा। इन्होंने 3 दिन आउट ऑफ 365 डेज उन्होंने 3 दिन की बात कहा है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर डेज ऑफ, ओके। तो ये अगर अज्ञान नहीं है तो फिर वो तो कहेंगे हम 24 आवर्स हर रोज रहते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ। अगर मेरा अज्ञान निकल गया है तो मैं तो फिर हर रोज रहूंगा। इसमें फिर गुरु पूर्णिमा की बात क्या है, दिवाली की बात क्या है, नए साल की बात क्या है, मैं तो हर रोज रहूंगा क्योंकि अज्ञान निकल गया है। हाँ, तो स्वामी जी ज्ञानी को केवल दर्शन में कितना क्या फर्क है उनमें? फर्क तो होता है, कितना वो हम परसेंटेज के रूप में नहीं बता सकते, वो तो इंडिविजुअल मैटर है। मगर जहां तक संपूर्ण अज्ञान खत्म नहीं हुआ है वहां तक तो केवल दर्शन होना संभव नहीं है। मगर हम ऐसा जरूर कहेंगे कि ज्ञानी पुरुष केवल दर्शन से बहुत नजदीक होते हैं। अभी कितना वो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये तो व्यक्तिगत बात है। हाँ हाँ, यानी जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस रहती है उनको। ऑफ कोर्स जितना अज्ञान है वहां तक तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस रहेगी ना। आखिर ये जगत कल्याण करना वो भी तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है ना। सही है बात। लोगों के लिए खटपट करना, ये करना, लोगों को समझाने की कोशिश करना, भाव भी करना कि हम सब आपको मोक्ष में ले जाएंगे, तो ये सब तो रिलेटिव सत्य है ना। हाँ सही है समझी, सही है। तो मगर है मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है क्योंकि लाखों लोगों के कल्याण की भावना करते हैं, कोई संसारी भावना नहीं करते हैं। मगर फिर भी ये जो भावना होती है तो उसका फल भी तो आएगा, संजोग भी आएगा, अवस्था भी बनेगी, तो ये तो रिलेटिव सत्य होगा ना। हाँ समझिए, सही है। तो इसीलिए फिर भी हम कहेंगे कि भाई ऐसे हाई लेवल के अनुभवी ज्ञानी जो होते हैं उनकी जो हर भावनाएं होती है वो खुद तो खुद में रहते हैं, और बाकी जगत कल्याण की भावना भी उनकी बहुत उत्कृष्ट प्रकार की होती है। तो इसीलिए उनकी बहुत आगे जाके बहुत हायर पोस्ट मिलती है ताकि वो जगत कल्याण के लाखों लोगों के कल्याण के वो उत्तम निमित्त बने, उनकी हाजिरी में लोगों को केवल ज्ञान होवे और मोक्ष में जाए। समझ में आ गया समझ। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी बोलिए रमेश भाई जी। रामेश्वर सॉरी जी। यस प्लीज बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। कानून सनातन धर्म ये हमारी बुद्धि में सटीक बैठ जाए, ऐसा कोई उपाय तो है, क्योंकि कुदरत का देखो ये पूरी दुनिया या पूरी सृष्टि या हमारा व्यक्तिगत मन वचन काया सबका संचालक कुदरती तो है। हमको तो श्वास लेने तक की स्वतंत्रता नहीं है, हमको नहीं मालूम कब बंद हो जाएगा। तो ये शरीर जो मिला है हमको पंच महाभूतों का, वो भी तो कुदरत का है जी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब तो कुदरत का है। हवा पानी खुराक जो देता है जिससे हम जीवित रहते हैं वो भी तो कुदरत का है। और कब क्या होगा वो नहीं मालूम, संजोग भी हमको कुदरत देते हैं। तो आखिर पूरा जन्म जीवन और मृत्यु ये सभी तो कुदरत के हाथ में है। इस तो कुदरत के हाथ में नहीं मिलेगा स्वामी जी? क्या बताया? इस जन्म का परिणाम इस जन्म में नहीं मिलेगा? इस जन्म का परिणाम इस जन्म में नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। प्रीवियस पिछले अवतार का जो पुरुषार्थ किया है उसका फल अभी मिलता है। मान लो कोई प्रोग्राम अभी का फल अभी कैसे मिलेंगे स्वामी जी? हाँ बोलिए। कोई समारोह होता है तो उसमें जैसे भेंट कर दिए कुछ राशि,
और उस समय उसका नाम हो जाता है तो उसका फल तो हाथों हाथ ही मिल जाए, या ये पहले से ऐसा लगता है। हाँ, ये संजोग किसने बनाया? संजोग भी तो वो लेकर आए हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, तो ये पहले का ही है ये संजोग सब कुछ, किसी को मान मिलना है, किसी को अपमान मिलना है, किसी को महान बनाता है, किसी को गिरा देता है, ये सब जी संजोग जी लेकर आए। जी। ये किसी स्वामी की जी बच्चा स्वतंत्रता है नहीं आपका, है। ये भी कुछ पूछना चाह रहा है, पूछो। स्वामी जी जैसे या प्लीज प्लीज, जय सच्चिदानंद, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि हम ऐसे कहते हैं कि हमें माता सीता और श्री राम जैसे गुण लाने चाहिए, हमें सतयुग में भी माता सीता और श्री राम बनने चाहिए, पर सतयुग में मैंने ऐसा सुना है सतयुग में कोई लड़ाई नहीं होती, बस राम और सीता का वो होता है। तो पर मैंने रामायण में तो देखा था रावण की लड़ाई, और उधर अयोध्या में बहुत सारे। बोलिए बोलिए। तो किसने कहा लड़ाई नहीं होती है? सब कुछ होता है, सतयुग में भी होता है, कलयुग में भी होता है, सब कुछ होता है। सब सतयुग में लोगों की भावना, लोगों में मानवता बहुत हाई लेवल की होती है, और कलयुग में मानवता गिरी हुई होती है। बस इतना फर्क होता है, बाकी सब कुछ इक्वल लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सतयुग में मानवता बहुत अच्छी होती है, अतिथि देवो भव, ये हमारे संस्कार है। कलयुग में ऐसा नहीं होता है। स्वामी जी ये कोरोना काल इंसान को प्रेम कर। स्वामी जी बोलिए बोलिए। ये जो कोरोना काल चला हुआ है, ये पहली भी और दूसरी भी और तीसरी को और आने को तैयार हो रही है, और ये लोग विनाश हो रहा है, ये कब तक चलेगा? इसका कुछ है? ये कुदरत का कहर है। जिस प्रकार से पॉपुलेशन यानी बस्ती जो कम होने वाली है, इनका ये सिम्टम्स है, तो बस्ती तो कम होगी ही, उसमें कोई संशय नहीं है। पूरे दुनिया में कम हो रही है कोरोना से, स्वामी जी। तो इसीलिए दुनिया में बस्ती कम हो रही है, तो ये तो होगा ही। जहां तक कुदरत का जो खेल है, इनको जहां तक ये संजोग रखना है दुनिया के अंदर कर्मों के आधार से, वहां तक तो रहेगा ही। हमको जागृत होने की जरूरत है, घबराने की, भय की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, जय सच्चिदानंद। भय की जरूरत नहीं है, जागृति की जरूरत है। परिवार में सब ठीक है ना? हाँ साहब, बिल्कुल मेहरबानी है, आज की तारीख तक तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रेखा भी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी, सुधा जी ने पूछा उसी पर मेरा डाउट था। जैसे आपने बताया कि चेंज हो सकता है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे चोरी करनी है ऐसा भाव मैंने 20 साल तक किया। 20 साल की उम्र के बाद मेरे को समझ में आया कि मुझे चोरी नहीं करनी है, तो मैंने फिर चेंज कर दिया कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करने से परेशानी होती है। तो मेरे मरने के बाद मतलब फिर फाइनलाइज क्या होता है? कौन सा भाव मेरा नक्की होता है कि हाँ मैं चोरी करूंगी अगले अवतार में या नहीं करूंगी? क्या वो तो आपका भाव चेंज हो गया है। तो जहां तक चोरी का भाव था, वो भी साथ में आएगा। आपने तो कोई प्रायश्चित तो किया नहीं है, तो वो रिमूव तो नहीं होगा। मगर आपने फिर भाव बदल दिया, तो बदला हुआ भाव भी आएगा। चोरी करने का भाव है, उसका भी रिजल्ट आएगा, और नहीं चोरी करने का भाव है, वो भी रिजल्ट में आएगा। ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति हर समय चोरी करता ही है। चोर भी हर समय चोरी नहीं करता है, मगर एक संजोग ऐसा आता है जिसमें उसका मन चोरी करने के लिए लालित होता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को चोरी करना या झूठ बोलना या गुस्सा करना या झगड़ा करना, ये अपने कर्मों के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है कि हर समय ऐसा ही रहता है उनकी प्रकृति।
मगर जहां तक जागृत व्यक्ति होती है, धार्मिक व्यक्ति होती है, तो जो चोरी करने के भाव की है वो चाहे तो इसको माइल्ड कर सकते हैं। आप समझे? तो मैंने पहले भाव चोरी करने का किया, फिर मैं नहीं करने का कर रही हूँ तो माइल्ड हो जाना चाहिए ना, तो वो मेरा कर्म खत्म हो जाना चाहिए। नहीं करने का भाव करोगे तो माइल्ड नहीं होगा। चोरी करने का भाव किया, उसका प्रायश्चित करेंगे तो माइल्ड होगा। ये तो आपने अलग भाव कर दिया। पहले चोरी करने का भाव किया, अभी ना करने का किया, तो उसमें माइल्ड कहाँ से होगा? क्योंकि आप जैसे प्रायश्चित बोल रहे तो कैसे समझना, ये थोड़ा सा समझाइए, फिर मेरा प्रश्न पूछिए। प्रायश्चित तो अलग चीज होती है। प्रायश्चित का मतलब होता है जो हमने गलती किया है वो गलती को याद करके क्षमा मांगना, इसको प्रायश्चित बोलते हैं। और नया भाव करना वो तो अलग चीज होती है। अभी अच्छा मेरा बताती हूँ। पहले आपने चोरी करने का भाव किया, ये भी भाव था। अभी चोरी नहीं करने का भाव किया, ये भी भाव है। उसमें प्रायश्चित कहाँ आया? बताती हूँ। अभी जैसे मैंने पहले चोरी करती थी और चोरी करना चाहिए ऐसा मानती थी, भाव कर लिया। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, चोरी करना मतलब इसका परिणाम दुख होता है, परेशानी होती है, तो ये प्रायश्चित भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ। तभी तो मैं दूसरा भाव रिफाइन कर रही हूँ कि नहीं भाई चोरी नहीं करना अगले अवतार में, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है ना। आपने संजोग के अधीन भाव परिवर्तन किए, पिछले भाव को करेक्शन नहीं किया है। भाव परिवर्तन अलग चीज है और करेक्शन अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। और करेक्शन ठीक है, करेक्शन करते हैं तो फिर वो चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। करेक्शन नहीं किया और भाव अलग किया है तो दोनों आएगा, या तो माइल्ड हो जाएगा, या तो माइल्ड हो जाए। तो इसके अंदर वो जब मैं जिस समय में चोरी कर रही थी, वो चोरी करने में बहुत रस भी लिया, आनंद भी लिया और उसमें मजा भी आया। तो उस समय जो परमाणु मैंने शक किया, वो परमाणु जो मेरे उसमें आकर के इकट्ठे हो गए, वो पर मिश्र सा बन गए। तो वो कैसे वो चेंज हो सकते हैं मेरे दूसरी बार करेक्शन करने में, प्रायश्चित करने से? हाँ, क्योंकि मैंने कहा है ना, जहां तक आप जीवित है वहां तक एग्जाम में करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, तो वो कॉज भी चेंज हो जाएगा, मतलब माइल्ड हो जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा ना, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनना। जब आदमी की मृत्यु होती है, जीव की, व्यक्ति की मृत्यु होती है, तभी वो द्रव्य कर्म कहते हैं। जब कर्म चाहत करते हैं वो द्रव्य कर्म नहीं, वो भाव कर्म है। भाव कर्म, हाँ। भाव कर्म में करेक्शन कर सकते हैं, द्रव्य कर्म में नहीं कर सकते हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमको चेंज करना है उसका करेक्शन कर करके फिर चेंज करना है। पहले ये भाव कर दिया फिर दूसरा भाव कर दिया तो इससे कुछ वो नहीं होगा, माइनस प्लस नहीं होगा। दोनों अलग भाव हो गए, करेक्शन नहीं। प्रायश्चित के साथ करेंगे तो वो काउंट होगा। हाँ, प्रायश्चित पिछले आपने जो भाव गलत किए है, इसको याद करके इसको करेक्शन कर सकते हैं। नया भाव करने से करेक्शन नहीं होगा। नया भाव नया चेंज हो जाएगा, पुराना वही रहेगा, नया भी वही रहेगा, दोनों का रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो अभी जैसे केवल दर्शन संपूर्ण मतलब 360 डिग्री का अज्ञान मिटा दिया तो मेरे को केवल दर्शन हो गया। केवल दर्शन होने के बाद केवल ज्ञान का बीज पड़ता है। तो अगले अवतार के अंदर वो केवल ज्ञान फल स्वरूप मिलता है। तो वो फल में ड्यू डेट किस आधार पे तय करा जाता है? अभी जैसे महावीर स्वामी को 42 साल के बाद हुआ केवल ज्ञान, तो 42 साल तक केवल ज्ञान नहीं होना, ऐसा कुदरत कैसे सेट करता है? ये उसका लास्ट में जो अज्ञान नहीं है तो अंतराय कर्म बाकी रहा, वो अंतराय कर्म के आधार से उसकी ड्यू डेट डिसाइड होती है। मतलब केवल दर्शन होने से पहले जो अंतराय कर्म बांध रहा था उसकी वजह से केवल ज्ञान लेट होता है, जल्दी होता है, ऐसा क्या? बताओ अंतराय कर्म का मतलब आपको जरा क्या सिंपल भाषा में बताओ कि भाई जैसे आपने लॉटरी प्राप्त कर रहा है, ऐसा आपने भाव किया है, मगर वो ड्यू डेट 10 साल की भी हो सकती है, 20 साल की उम्र भी हो सकती है, 25 साल की उम्र हो सकती है, 50 साल 60 साल में भी आपका ड्यू डेट हो सकता है। आप समझे ना? तो ये जहां तक ड्यू डेट नहीं है इसको अंतराय कर्म बोलते हैं। अंतराय कर्म का मतलब पुरुषार्थ नहीं करने का है, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया? हाँ। अंतर हो गया, समय का अंतर। ठीक है,
तो जैसे भगवान महावीर को 45 साल के 42 इयर्स के बाद 42.5 इयर्स के बाद उसको केवल ज्ञान हुआ था, मगर वो पुरुषार्थ नहीं था उनका, वो ड्यू डेट थी। हाँ, वो तो तो उसको लास्ट कर्म कौन सा होता है? वो अंतराय कर्म होता है, अंतराय कर्म। अंतराय तो वो अंतराय कर्म, वो अंतराय कर्म मींस इट इज कनेक्टेड विथ योर ड्यू डेट। ओके, अंतराय कर्म और कोई नहीं है, आपको जो मिलना है वही मिलेगा, मगर उसके उसी टाइम पे मिलेगा, टाइम से पहले के समय को अंतराय बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ये अंतराय नहीं कर्म कैसे बांधते हैं स्वामी जी? मतलब जैसे क्या अंतराय ऐसा कर्म भाव करते हैं कि ये 42 साल 42.5 साल बाद केवल ज्ञान होगा, ऐसा मतलब कैसे अंतराय कैसे पड़ती है इसमें? क्योंकि वो तो अज्ञान खत्म करने के ही प्रयास कर रहे होते हैं। जी 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 जी। अंतराय कर्म कैसे बनते हैं? जैसे कि संसारी जो भाव, संसारी क्रियाओं का जो भाव होता है, वो भाव खत्म होना और जगत कल्याण के भाव का उदय में आना, उससे पहले वो अंतराय कर्म खत्म हो जाते हैं। समझ में आया? नहीं, संसारिक अवस्था जी थी उनकी, वो खत्म हो गई, और अभी जगत कल्याण का जो उनका भाव था, वो भाव को उदय में आने से पहले केवल ज्ञान हो जाता है। आपका कट रहा है स्वामी जी, आवाज नहीं आ रही मेरे को, ऐसे लैग होके आ रही है आवाज। अभी अभी आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है? नहीं, क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, क्लियर आ रही है, अभी क्लियर है। ओके ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का जो केवल ज्ञान होता है, उसमें दो प्रकार होता है। एक जो सामान्य केवली होते हैं, वो सामान्य केवली जब केवल ज्ञान होता है तो उनकी ड्यू डेट के मुताबिक ही होता है, मगर उनकी जो ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट का मतलब होता है अभी उनको उसी समय से वो संसार का त्याग कर देते, उसी समय। आप समझे? जब भी केवल ज्ञान होगा तब। और तीर्थंकर भगवान क्या होते हैं, उनको क्योंकि जगत कल्याण के वो निमित्त हैं, तो उनको जहां तक जगत कल्याण के निमित्त के संजोग नहीं आएंगे ड्यू डेट, वहां तक इसको केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बाद में उनको देशना देना है, उसके पहले वो देशना नहीं देते हैं, और केवल ज्ञानी को तो देशना देना नहीं है। तो कभी भी वो शादी करते करते भी केवल ज्ञान हो सकता है उसको। हाँ, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कि भी उनको जगत कल्याण के संजोग आएंगे तभी होगा। हाँ, मतलब मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ स्वामी जी इसके अंदर कि अंतराय कैसे बांध रही हूँ मैं, मतलब कोई भी अंतराय कैसे बांध रहा है, अंतराय कैसे पढ़ रहा है। लास्ट अंतराय में केवल दर्शन होने से पहले केवल ज्ञानी, नॉर्मल केवल ज्ञानी को कभी भी केवल ज्ञान हो सकता है, क्योंकि उनको जगत कल्याण की भावना नहीं है, खुद के कल्याण की भावना है। नहीं तो ऐसे तो मल्लीनाथ को दीक्षा लेके 48 मिनट में हो गया था, 1 घंटे के अंदर अंदर उनको केवल ज्ञान हो गया। वो भी हो सकता है, वो उत्कृष्ट प्रकार का होगा जगत कल्याण का भाव, तो हो सकता है। तो ये तो मतलब कभी भी हो सकता है, किसी को 12 साल, किसी को 50 साल, किसी को 1 घंटा, किसी को 1 महीना, वो तो कोई बात नहीं है, पर अंतराय कैसे डालते हैं? 1000 साल 2000 साल भी हो सकता है, बट लंबा आयुष्य होता है। हाँ, वो बात नहीं है। बात ये है कि जब तीर्थंकर भगवंत जैसे व्यक्ति को जब केवल ज्ञान होता है, वो कब होगा? जब उसके उदय में जगत कल्याण की जो भावना है, वो जब उदय में आएगी तभी केवल ज्ञान होगा, उससे पहले उनको तो जरूरत नहीं है। तो आप समझे ना, तो जितना उसका उदय लंबा होता है, उसका इतना उनका यह लंबा हो जाए उसको, तो क्योंकि उसके बाद इसको देशना देना है, और केवली को ऐसा नहीं है, तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि उनको तो अकेले मोक्ष में जाना है ना। हाँ। तो इसीलिए मेरी जगत कल्याण की जो भावना की जो उत्कृष्टता है, उसके मुताबिक मेरे को केवल ज्ञान होगा। हालांकि मैं केवल ज्ञान नहीं है मेरे को, तो अज्ञानी नहीं हूं मैं। हाँ, वो ठीक है, वो बात क्लियर है। तो वही तो बात है। तो इसीलिए बाद में मैं तो केवल ज्ञानी जैसा ही हूँ,
माता के गर्भ में से ही केवल ज्ञानी जैसा हो, मगर केवल ज्ञान इसको बोला नहीं जाता है। हाँ तो जैसे केवल ज्ञान होगा, बाद में तुरंत देशना शुरू हो जाएगी भगवान की दिव्य देशना। हाँ। और जैसे स्वामी जी मैं ना अभी जैसे मैं देखूं कि अभी हमको ये विज्ञान मिला है, तो हमने पूर्व भव में इसका बीज डाला होगा, तभी विज्ञान ये उदय कर्म ही है। तो पहले इससे पहले जब विज्ञान नहीं मिला, उससे पहले हम खूब धर्म करते थे, और उसमें मतलब वो भी बीज लाए थे धर्म करने का। तो पूर्व भव में हमने इसका पश्चाताप प्रायश्चित नहीं किया कि धार्मिक क्रिया करना जरूरी नहीं है। तो पहले हम 20 साल हमने धर्म किया, फिर अभी हमारे विज्ञान उदय में आया है, तो अब हम विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बीज भी ऐसे ही डाला होता है कि धर्म क्रिया को भी हमने इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दिया होता है। तो अभी ये अवतार में शुरुआत में हम धर्म में जुड़े हुए रहते हैं, फिर अभी 45 साल की उम्र में हमको विज्ञान मिला है, तो हमको इसके अंदर भी इतना ही रस है और उससे ज्यादा रस है। तो ये मतलब फिर ये कुछ कैंसिल क्यों नहीं हुआ, हमको पहले ही मिल जाता विज्ञान, क्योंकि हाँ, मगर धार्मिक क्रियाओं का था। तो हमने आपके कहने के हिसाब से हमने प्रायश्चित नहीं किया इसका बीज डालते समय। वही तो कि इसीलिए आपने जो धार्मिक जो भावना किया था वो भी आपके उदय में आई। बाद में कहा कि नहीं, मुक्ति का मार्ग कुछ अलग होना चाहिए, तो मेरे को अलग मार्ग मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना और भावना है। तो फिर उस प्रकार के संजोग भी मिले आपको। मगर धार्मिक भावना जो आपकी थी वो गलत है ऐसा आपने नहीं कहा है। अच्छा, ये आपने इम्प्रूव किया है, तो वो भी रिजल्ट में आया, ये भी रिजल्ट में आया, ये भी रिजल्ट में आया। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया स्वामी जी आज। बहुत मतलब एक बहुत छोटा सा लिंक था इसके बीच में, प्रायश्चित नहीं किया, भाव चेंज कर दिया, ये बहुत अच्छे समझ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय कोटि कोटि वंदन। नेहा कोठारी बनने नो थी अभी लेंगे। अच्छा, को ये जानना था कि केवल ज्ञान का बीज जब केवल दर्शन होता है उसके बाद पड़ता है, सही है? केवल ज्ञान का बीज, हाँ, केवल दर्शन जब होता है उसके बाद पड़ता है। यस, हाँ, तो बराबर है। और केवल दर्शन के मैक्सिमम 2 भाव 3 भाव 4 भाव में केवल ज्ञान हो जाता है, बराबर है। एक मेरे को कंफ्यूजन स्वामी जी इसमें रहता है, जैसे ऋषभदेव भगवान के समय जब महावीर भगवान 24वें नंबर के ही तीर्थंकर बनेंगे, तब तो उनका केवल दर्शन क्लियर मतलब 100% नहीं हुआ था, तो उनका बीज पहले कैसे पड़ गया? बीज तो हो सकता है, बीज हो सकता है। तीर्थंकर का बीज करना और केवल ज्ञान का बीज होना वो अलग बात है। इसीलिए तो इतना लंबा हुआ, नहीं तो 27 भाव कैसे होते? अगर केवल दर्शन हो गया तो 27 भाव नहीं होते। पर स्वामी जी ये भी तो फिक्स ही था ना कि 24वें नंबर के, ये तो जब 23वें नंबर के भगवान केवल ज्ञान होंगे, निर्वाण जाएंगे, उसके समय कुछ समय के बाद 24वें तीर्थंकर भगवान आएंगे, ये टाइम भी तो फिक्स है ना स्वामी जी? वो क्रम के आधार से फिक्स है, बराबर है आपकी बात कि क्रम के आधार से वो फिक्स है। हाँ। मगर आपको ये एक बात समझनी चाहिए कि 24वें तीर्थंकर बनने की जो उनकी जो तीर्थंकर बनने वाले थे, ऐसे हाँ। उनके जो बीज डाला उसको परिपक्व होने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? हाँ। तो सभी को ऐसा नहीं हुआ। तो स्वामी जी केवल दर्शन होता है, उसके बाद केवल ज्ञान का बीज होता है। केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान अलग चीज होती है। तीर्थंकर वो शरीर को लागू होता है, और केवल ज्ञान केवल दर्शन वो दृष्टि की बात है, वो ज्ञान दर्शन की बात है, दोनों चीज अलग है। तीर्थंकर पद वो प्रकृति को लागू होता है, परमात्मा को नहीं होता है। समझ में आया? हाँ। चक्रवर्ती बनना है, तीर्थंकर बनना है, वासुदेव बनना है, वो प्रकृति की बात है। और केवल ज्ञान और केवल दर्शन वो दृष्टि की बात है, पुरुषार्थ की बात है, अनुभूति की बात है, वो बाहर की बात नहीं है। तो तीर्थंकर बनना वो कॉज एंड इफेक्ट है, और केवल दर्शन होना
तो केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान का बीज लगना, वो तो और ऑप्शन नहीं है, तो फिर और कौन सा बीज लगेगा? केवल दर्शन के बाद संसारी बीज तो लगाएंगे नहीं। हाँ। इसीलिए केवल ज्ञान का बीज होता है। और यहाँ तो आप कभी भी आप तीर्थंकर का भाव कर सकते हैं, चक्रवर्ती का भाव कर सकते हैं, वासुदेव का भाव कर सकते हैं, और उसको रूपक में आने में बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएगा 1-2 भाव में। 25 भाव भी हो सकता है, 50 भाव भी हो सकता है, 100 भाव भी हो सकता है, 1000 भाव भी हो सकता है बीच में। छोटे बड़े बहुत हो सकते हैं। और भगवान महावीर के बारे में भी यही बताया गया कि 27 भाव तो उनके बड़े बड़े हैं, छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि दोनों चीज अलग है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान है, वो अनुभूति की बात है, और तीर्थंकर बनना वो उदय कर्म की बात है, वो कॉज एंड इफेक्ट हो गया। वो डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज किया वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और केवल ज्ञान तो साथ में आएगा। हाँ। वो डिस्चार्ज नहीं होने वाला है। पर स्वामी जी इसमें एक ही क्वेश्चन ये रहता है, ये समझ गया कि तीर्थंकर का भाव था, वो प्रकृति का उदय था, वो तीर्थंकर का भाव उन्होंने कर लिया, और केवल ज्ञान का बीज केवल दर्शन के बाद पड़ा। बट वो टाइम कैसे फिक्स है? टाइम, कोई भी कर्म होता है तो कर्म का बीज उनके ड्यू डेट के साथ फिक्स होता है, हर कर्म की बात है। हाँ। वो कहते हैं ना, समय से पहले और समय के बाद आपको नहीं मिलेगा, उसका मतलब क्या हुआ? उस जिस समय उसी समय मिलेगा। तो मतलब वही तो हुआ ना, मतलब समय फिक्स हो गया है ना। हाँ हाँ। आपको लॉटरी लगनी है तो 50 साल की उम्र में ही लगनी है, तो वो किसने डिसाइड किया? कुदरती कानून। बराबर। तो वो ड्यू डेट ही फिक्स हो गया है ना। हाँ। तो हर कर्म की बात, एक कर्म नहीं, हर कर्म का ड्यू डेट तो फिक्स होता है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट की बात है। और ज्ञान दर्शन वो कॉज इफेक्ट नहीं है, वो आपके या तो डेवलपमेंट है या तो आपकी अनुभूति है, वो चार्ज डिस्चार्ज नहीं है। समझ में आया मेरी बात? हाँ हाँ हाँ। तो जैसे अगर उन्होंने जो लेवल के कर्म किए वो नहीं करते सपोज, तो उनका उतना समय शायद देवलोक में चला जाता, या इतना समय उनका कहीं दूसरी जगह जाता है, ऐसा होता स्वामी जी? जो भी कर्म किए होंगे उसी के मुताबिक इसको अवतार मिलते रहेंगे इन बिटवीन। हाँ, पर इन बिटवीन स्वामी जी उनका केवल दर्शन क्लियर होना वो भी फिक्स्ड ही है? नहीं, केवल दर्शन होना, वो केवल दर्शन होगा वो करेक्ट है, मगर कब होगा वो नहीं बोल सकते हैं। बट यही आर्य में होगा, ये भी तो फिक्स है स्वामी जी। हाँ हाँ हाँ, वो उनके केवल ज्ञान से 1, 2, 3 अवतार पहले ही हो जाता है केवल दर्शन। हाँ, 1, 2 अवतार 3 अवतार से पहले ही हो जाता है केवल दर्शन, फिर बाद में बचे हुए भाव होते हैं बस। हाँ, तो स्वामी जी कोई हिसाब से तो ये फिक्स्ड ही हो गया ना? हाँ, एक दृष्टि से कहोगे कि तीर्थंकर होना फिक्स हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि फिक्स हो गया है। हाँ, मगर उस समय ऐसा नहीं बोल सकते, उस समय ऐसा नहीं बोल सकते उनके पास केवल दर्शन था। हाँ, जिस समय फिक्स हुआ उस समय नहीं था, बट इन बिटवीन हो गया। जी जी जी, 2-3 अवतार पहले ही होता है। हाँ, नॉर्मली। अच्छा, मतलब अगर तीर्थंकर बनना फिक्स है तो 2-3 भाव पहले केवल ज्ञान होना, केवल दर्शन होना फिक्स है। या क्योंकि तभी तो डिसाइड हो जाएगा ना कि उनकी लास्ट बर्थ की लाइफ कैसी होगी। तो स्वामी जी तो पुरुषार्थ पे आधारित है। अभी जो जब उन्होंने तीर्थंकर का बीज डाला था, तब तीर्थंकर की लाइफ तैयार नहीं थी, आप समझो बराबर। हाँ हाँ, नहीं थे। ओनली वन ड्यू डेट ऑफ तीर्थंकर स्टेटस, बट नॉट लाइफ। बरोबर है। तो लाइफ तो 2-3 अवतार पहले ही होती है, जो केवल दर्शन होता है ना उससे पहले तैयार हो जाती है। हाँ, उनके केवल लास्ट बर्थ उनका कैसा होगा
वो केवल दर्शन से पहले तैयार हो जाता है, बाद में वो रूपक में आता है पूरी लाइफ। माता पिता भाई बहन कौन होगा, संजोग कैसा होगा, सब कुछ उसको प्रिपेयर में मिल जाता है फिर। मगर ये 2-3 अवतार के केवल दर्शन से पहले तैयार हो जाता है बस। केवल दर्शन के बाद तो पुरुषार्थ होता ही नहीं है, कर्म करते ही नहीं है। उसके बाद तो सिर्फ डिस्चार्ज होता है। तो इसीलिए 2-3 अवतार जो रहते हैं उससे पहले वो केवल ज्ञान का बीज डाल देते हैं। और केवल ज्ञान क्या, पूरी लाइफ का बीज डाल देते हैं, उसमें केवल ज्ञान भी आ गया। ये तीर्थंकर गोत्र जब बांधेंगे तो केवल ज्ञान का बीज नहीं है उसके उस समय। नहीं, आप समझे? ये सब ये प्रकृति का पार्ट है। ये दोनों अलग बात है। तो ये सिर्फ एक भाव, उन्होंने जो बहुत उच्च इसका भाव किया होगा उसके रूपक में ही आता है। जी जी जी। तो उनकी उत्कृष्टता के आधार से भी उनका बाकी का जीवन रहेगा, तो बाकी के जीवन में भी उनकी उत्कृष्ट प्रकार की जो भावना का प्रभाव तो रहेगा ही। धीरे धीरे उसी ओर जाएगा वो। स्वामी जी एक क्वेश्चन और था, थोड़ा मतलब कैसे कि स्टोरी के आधार से ही कुछ एक मुझे पूछना था। जैसे हम हर एक के अंदर शुद्धात्मा भगवान देखते हैं, ये है एक, जैसे आप जानते होंगे सुलसा श्राविका के बारे में कि उनके सामने वो श्रावक जो थे वो अलग अलग रूप बनाकर आए थे, पर सुलसा श्राविका एक भी बार दर्शन करने नहीं गए थे उनके। वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है स्वामी जी। कौन अलग अलग रूप धारण करके गए थे? जैसे भगवान महावीर ने सुलसा श्राविका के लिए अपने धर्म लाभ भेजा था एक श्रावक के थ्रू। वो श्रावक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार विष्णु का रूप धारण किया, एक बार शंकर का रूप धारण किया और एक बार शिव का रूप धारण किया। पर पूरे पर तीनों बार सब लोग गए दर्शन करने, पर जो सुलसा श्राविका जो आवते भाव के तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं वो क्यों नहीं गए? સ્વામીજી એવી સ્ટોરી છે નેહાબેન, ऐसा कहते कि 3 बार उसने महावीर का ही रूप धारण किया था। वो जो भी देव था ने उसको परीक्षा लेनी थी सुलसा की। तीनों टाइम उसने अलग अलग किया था ना रूप धारण। ऐसा पढ़ा है कि तीनों टाइम उसने महावीर का ही रूप धारण किया। तो सुलसा को ऐसा लगा कि जब भी महावीर को वो प्रत्यक्ष उसके शंभु शरण में बेचती थी तो तभी उसको इतना समर्पण की भावना होती थी, कुछ ओरा उसका बन जाता है। तो ये आए तो उसका ओरा कुछ नहीं बना, तो उसको पता लग ही गया कि ये रियल महावीर नहीं है। हमने ऐसा पढ़ा है। तो स्वामी जी बोलेंगे कि वो अच्छा है कि नहीं। तो ये तो क्या होता है कि जैसे बहुरूपी का मतलब होता है जैसे कोई देव कोई महावीर का रूप धारण करके उनके पास जाता है, तो ऐसे महान पुरुषों को मालूम हो जाता है कि वास्तव में ये सच्चे महावीर नहीं है। दिखने में तो लगता है बहुरूपी के रूप में महावीर दिखता है, मगर क्योंकि महावीर की जो आभा होती है और महावीर जो तीर्थंकर के फॉर्म में होते हैं उनका जो एक एटीट्यूड होता है वो दिखता नहीं है। बहुरूपी तो क्या होता है, बहुरूपी तो खाली रूप बना देता है ना, उसका ओरा नहीं होता है, एनवायरमेंट नहीं होता है और उनकी एटीट्यूड भी ऐसी नहीं होती है तीर्थंकर की तरह। तो मालूम हो जाता है, मगर वो जागृत व्यक्तियों को मालूम हो जाता है। आप समझे ना, जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो तो फंस जाते हैं। बरोबर है, बरोबर। तो वो उनको मालूम हो गया। ठीक है स्वामी जी, समझ गया। ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपने एक मूल पुरुषार्थ की बात करी थी और एक सहायक पुरुषार्थ की बात करी थी। तो आपने बोला कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग भी सहायक पुरुषार्थ में ही जाएंगे, और ये साधन है, साध्य नहीं है।
मूल पुरुषार्थ से साध्य है, तो आप क्या समझाना चाह रहे हैं वहाँ, और हमें उसमें क्या समझना है? ये लायक और सहायक वो आपके संजोग हैं, तो वो लायक और सहायक आपको लायक का मतलब होता है आपके मन वचन काया की क्वालिटी, और सहायक का मतलब होता है आपको बाहर के जो व्यक्ति हैं, जो संजोग के रूप में मिलता है, व्यक्ति या अवस्था के रूप में, वो भी आपको सहायक होगा। तो ये बाहर की अवस्था है, और खुद का चारित्र ज्ञान दर्शन होना वो एक अलग बात है। आपको समझ में आया मैं क्या कहता हूँ? हाँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं सत्यवादी हूँ और सत्य ही बोलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, दृढ़ मानता हूँ, मगर मेरा चारित्र ऐसा है कि जिसमें असत्य बोलने का संजोग आया, या तो मेरे को बाहर के ऐसे संजोग आते हैं कि मैं उसमें सत्य नहीं बोल सकता हूँ, अगर सत्य बोलूंगा तो हिंसा हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, तो लायक और सहायक संजोग नहीं है। मेरी तो भावना है, मगर उसके अनुरूप मेरा चारित्र भी नहीं है और संजोग भी नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज्ञान दर्शन तो होना ही चाहिए, मगर उसके साथ लायक और सहायक संयोग है, तो आपको सपोर्ट मिलता है आगे जाने का, इजी हो जाता है आपको। तो ये तो आपने सहायक पुरुषार्थ बताया है ना? लायक और सहायक का मतलब होता है मन वचन काया की क्वालिटी, उसको लायक बोलेंगे, और सहायक का मतलब होता है अदर पार्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। इस पे परिवार आ जाएंगे, सब संजोग आ जाएंगे, वो सहायक बोलेंगे। खुद का कैरेक्टर का मतलब होता है लायकात, नहीं कहते आपकी लायकात क्या है, वो इंडिविजुअल मैटर है। सहायक का मतलब होता है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। मगर दोनों कर्म फल ही है। दोनों कर्म फल है। फिर स्वामी जी मूल पुरुषार्थ की जो बात करी थी, वो मूल पुरुषार्थ तो मैं ज्ञान और दर्शन की शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन में रहता हूँ, वो मेरा मूल पुरुषार्थ है। वो आंतरिक बाबत है, बाह्य बाबत नहीं है। तो स्वामी जी उसका भी तो हम उदय कर्म में इतना भाव भरकर लेकर आए होंगे, तभी तो रह पाएगा कि शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, मतलब संपूर्ण दृष्टि। शुद्ध ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन भाव से नहीं होता है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन उपयोग से होता है, उपयोग और अनुभव से होता है। उपयोग और अनुभव से। और भाव से संजोग बनते हैं, और उपयोग से अनुभव होता है। ये दोनों अलग चीजें, अनुभव अंदर की बात है, और भाव से जो भाव बनता है वो बाहर की बात है। तो हमें मतलब मूल पुरुषार्थ के लिए उसमें अनुभव का डेवलप हमारा ज्यादा होना चाहिए, कि हर संजोग में हम जी। और स्वामी जी हम कहीं लूज पड़ जाए वहाँ, या कहीं हमको शुद्ध ज्ञान दर्शन का उपयोग हम नहीं कर पाए, फिर वहाँ हमें कैसे पुरुषार्थ में आगे, अनुभव में आगे बढ़ना है? फिर जैसे ही हम चूक जाते हैं तो ज्ञानी पुरुष को याद करो, उनके पास से शक्ति मांगो। यही अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपकी साक्षी से ज्ञानी पुरुष के माध्यम से उन शक्ति मांगता हूँ कि आपने जो विज्ञान समझाया है, वो विज्ञान मेरे को हर समय हर क्षण हाजिर रहे, उपयोग के रूप में, अनुभव के रूप में, ऐसी मेरे को शक्ति दो। आप समझे? तो शक्ति मांग सकते हैं, जरूर मांग सकते। ठीक है। ये शक्ति का मतलब होता है हम उस लेवल तक पहुंचना चाहता है। यहाँ शक्ति का मतलब सरेंडर नहीं होना है, शक्ति का मतलब होता है उसी लेवल पे पहुंचना है हमको। स्वामी जी एक बार मुझे ऐसा भी लगा कि जो आपने जड़ का जो विशेष परिणाम बताया वो तो अज्ञानता और अहंकार रहा, और जो चेतन तत्व का विशेष परिणाम बताया वो प्रतिष्ठित आत्मा रहा। तो मतलब वहाँ जड़ का जो अज्ञान वाला अहंकार वाला परिणाम को डिजॉल्व कर दिया, फिर कहा कि तुम शुद्ध आत्मा हो। तुमको शुद्ध आत्मा क्यों कहना पड़ा? क्यों वो वहां मतलब उसको परिचय में क्यों लाना पड़ा? उसको तो डिजॉल्व करना पड़ा और शुद्ध आत्म तत्व को परिचय में लाना पड़ा।
क्योंकि ये ज्ञान दिया हुआ है ना, अनुभूति वाला नहीं है ना। हाँ देखो देखो सिंपल बात है, आप जब शादी करोगे तो आपको पत्नी का स्टेटस मिलेगा, ठीक है। हाँ मगर पत्नी आप हो नहीं गई है, आप जब लाइफ जीवन जीवोगे तभी मालूम होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। टाइटल से अनुभूति नहीं होती है ना, इट इज अ बिगिनिंग ऑफ योर एक्सपीरियंस। ओके ओके। ऐसे शुद्धात्मा पद दिया, वो बिगिनिंग ऑफ योर एक्सपीरियंस, कि मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ, ऐसा शुद्धात्मा हूँ। इसकी अनुभूति करने की, उपयोग करने की बिगिनिंग हुई, एंड नहीं हुआ। बिगिनिंग हुआ ये। बाद में आप जितना भी पुरुषार्थ करोगे तो उस मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बात है स्वामी जी। स्वामी जी, मैं श्रद्धा और सिद्धांत पे मेरा एक थोड़ा सा और था कि मतलब हम थोड़ी तो श्रद्धा तो रहती ही है ना। श्रद्धा तो चाहे देवी देवताओं के प्रति हो, चाहे ज्ञानी पुरुष के प्रति हो, चाहे रक्षक देवी देवता, तो जिनके प्रति भी थोड़ा रहता है। सिद्धांत को समझने के लिए किसी ना किसी के प्रति श्रद्धा वाला भाव तो आएगा ही। बाकी निबेड़ा तो सिद्धांत से ही आएगा, ये तो फैक्ट है। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ ही सिद्धांत को समझना पड़ेगा। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? तो आपकी बात सही है कि श्रद्धा तो होनी चाहिए, मगर श्रद्धा किसकी होनी चाहिए? टेम्पररी पार्ट की या परमानेंट पार्ट की? एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मा है। परमानेंट पार्ट की श्रद्धा होनी चाहिए। एक तरफ ज्ञान दर्शन है, सब शुद्ध ज्ञान दर्शन है, और एक तरफ मिथ्या ज्ञान दर्शन है जिसके साथ संसार खड़ा है। तो किस पे होना चाहिए श्रद्धा? शुद्ध ज्ञान दर्शन में। तो बात तो वही है ना, श्रद्धा भी रखनी है तो शाश्वत की रखो, कुदरती कानून की रखो, अवस्था की मत रखो। अवस्था की रखोगे तो फिर राग द्वेष होगा। ठीक बात है। अगर आपको श्रद्धा रखनी है तो शाश्वत, जिसको हम कुदरत कहते हैं, कुदरती कानून कहते हैं, कुदरती रचना कहते हैं, वो भी शाश्वत है, और शुद्धात्मा भी शाश्वत है, तो उसमें रखो। हाँ ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। પણ સ્વામીજી, આખું જે બ્રહ્માંડ ચાલે છે એની અંદર બધા અસંખ્ય જીવાત્માઓ છે, અનંત જીવાત્માઓ છે। તો આ જે 6 તત્વોનું સંમેલન જે કાર્ય કરે છે એમાં ચેતન તત્વની હાજરીથી જ બધું ચાલે છે। તો જે ગતિસહાયક, સ્થિતિસહાયક એ તત્વો છે, તો માણસનો શ્વાસ ચાલે એ બધું છે, તો ચેતન તત્વ એને ગાઈડ કરવા ક્યારે જાય? તો ચેતન તત્વની હાજરીથી જ બધું ઓટોમેટિક ચાલવા માંડે, એવું જ ને? ગતિસહાયક, સ્થિતિસહાયક ને આટલા અનંત માણસોમાં કેવી રીતે કે શ્વાસ ચલાવો? એટલે મને એવું લાગે છે કે ચેતન તત્વની હાજરીથી જ બધું ચાલતું હશે, ગતિસહાયક, સ્થિતિસહાયક, કાળ અને સ્પેસ બધું જ। नहीं, कहने का मतलब ये है कि चेतन तत्व की हाजिरी से तो ये अब हमको मालूम होता है कि ये दुनिया कैसे चलती है, अगर विज्ञान दृष्टि है तो। मगर नहीं है तो भी जड़ तत्व तो चलता ही रहेगा ना, दिन रात होता रहेगा, धरती कंप होता रहेगा, ये बारिश गर्मी सब होता ही रहेगा अपने आप समझे कि नहीं? भरती ओट भी होता रहेगा, सभी ग्रह चलते ही रहेंगे, तो उसमें कोई आत्मा तत्व की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें नहीं है, लेकिन ये जीवात्मा में तो जरूरत है ना। जीवात्मा में चेतन, जीवात्मा के अंदर तो आत्मा तत्व की हाजिरी से ही तो अवस्था मालूम होती है, नहीं तो अवस्था किसको कहेंगे? नहीं तो ये गतिसहायक, स्थितिसहायक वो अपने आप ही चलेंगे ना, वो चेतन तत्व की हाजिरी से। हाँ, मगर वो चेतन तत्व चलाते नहीं है। चेतन तत्व चलाते नहीं है वो ना, अपने आप होता है, इसको तो कुदरती रचना बोलते हैं ना। अच्छा, तो अपने आप ही हो जाता है, तो मेन रोल किसका रहता है? मैंने कहा न कि यह मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है।
अच्छा, आत्मा नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी से ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा की हाजिरी से कर्म बना है और आत्मा की हाजिरी से कर्म फल होता है। तो फिर ये गति सहायक स्थिति सहायक कैसे चलेंगे? वो उसको भी कोई गाइड करने वाला चाहिए ना, गति सहायक स्थिति। गाइड करने वाला तो है ना उसके अंदर। जब आप कर्म चार्ज करते हैं तभी तो 5 तत्व अंदर बिल्ड हो जाते हैं। कर्म चार्ज करते हैं वो टाइम फिट हो जाते हैं, फिर अपने बिल्ट हो जाते हैं, बिल्ट हो जाते हैं, इन बिल्ट हो जाते हैं। हाँ, तो फिर वो इनबिल्ट कर्म के हिसाब से गति सहायक स्थिति सहायक रूपक में आता है, तब दिखता है हमको। हाँ हाँ बराबर है। तो वो हिसाब से सब चलती रहती है सृष्टि। हाँ, पूरी सृष्टि इंडिविजुअल भी चलती है और सामूहिक भी चलती है। हाँ 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 बराबर है। थैंक यू। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मुझे ये कंफ्यूजन है। अभी एक दीदी ने पूछा कि जैसे आपने बोला केवल दर्शन जब कंप्लीट हो जाता है फिर केवल ज्ञान का बीज हो जाता है। तो मुझे जैसे आपने बोला था पहले कि 48 मिनट हमें रहता है कंटिन्यू कि मैं शुद्धात्मा हूँ 11वें गुंठाने में, तो वो केवल ज्ञान का बीज पड़ जाता है, आपने ऐसा बोला था। तो फिर जो 12वां जो आता है वो केवल दर्शन का आता है, तो 11वें में केवल दर्शन का बीज पड़ता है कि फिर केवल ज्ञान का? वो 12वें में केवल दर्शन, 11वें से तो वापिस आ सकते। हाँ वापिस आ सकते हैं, लेकिन आपने बोला था 48 मिनट जब रहता है 11वें में, तो 12वें में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, 12वें में ट्रांसफर हो जाता है वो। तो कौन सा बीज पड़ता है स्वामी जी? वो केवल दर्शन। हाँ, तो केवल दर्शन का बीज पड़ता है 11वें गुंठाने में? नहीं, बीज नहीं होता है। 11 तक भी पुरुषार्थ है और 12 भी पुरुषार्थ है, मगर 11 का पुरुषार्थ अपूर्ण है, 12 का मतलब फूल हो गया। ओके। 11 से आप ऊपर नीचे आ सकते हैं, 12 से फिर नीचे नहीं आ सकते हैं। हाँ, वो तो यानी अज्ञान आपका मिट गया। हाँ, वो तो समझ में आया था स्वामी जी, लेकिन जो आपने बोला था 48 मिनट जब तक रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो केवल ज्ञान का बीज पड़ जाता है 11वें गुंठाने में। नहीं, 11वें गुंठाने में अगर 48 मिनट रहेगा तो वो केवल दर्शन होगा और केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान का बीज होता है। ओके, तो 12वें के बाद होता है वो, 12वें के एंड में केवल दर्शन, केवल। ओके ओके। जी जी जी, मैंने ये कहा था, एक मिनट, मैंने ये कहा था कि केवल दर्शन जो होता है वो 11वें गुंठाने में 48 मिनट तक आपको रहता है। अपने खुद की अनुभूति संपूर्ण और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना 48 मिनट दिखते हैं आपको, तो केवल दर्शन हो जाता है। और जब केवल ज्ञान होता है तब 48 मिनट रहेगा तो केवल ज्ञान होगा, मगर वो रिजल्ट के रूप में है, ये पुरुषार्थ के रूप में है। अच्छा, वो पुरुषार्थ मैं ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं होता है, केवल दर्शन में पुरुषार्थ होता है। ओके ओके, तो 11वें गुंठाने में पुरुषार्थ है, फिर वो पुरुषार्थ नहीं है, अपने आप रहेगा वो। हाँ, फिर वो अपने आप रहेगा। अज्ञान तक ही पुरुषार्थ है, 12वें में पुरुषार्थ नहीं है और उसके बाद केवल ज्ञान में भी पुरुषार्थ नहीं है, मगर दोनों में प्रिंसिपल एक रहेगा। यहाँ 48 मिनट रहेगा तो केवल दर्शन होगा, वो पुरुषार्थ कहेगा। यहाँ 48 मिनट रहेगा तो केवल ज्ञान कहेगा, मगर वो पुरुषार्थ नहीं है, वो ड्यू डेट है। राइट, तो 12वें के बाद होगा वो, 12वें में 12वें के बाद ही तो होगा, 12वें के बाद ही होगा। समझ में आ गया स्वामी जी। स्वामी जी, एक क्वेश्चन है, पूछो कि फिर कोई और है? पूछ लो। ओके स्वामी जी, इसमें ऐसा है कि जैसे गौतम बुद्ध की बात है, गौतम भगवान ने एक शिष्य ने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि श्रवण का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल विज्ञान है, और विज्ञान का फल प्रख्यातान है, और प्रख्यातान का फल संयम है, और संयम का फल पाप कर्म से मुक्त होना, मानी बंद हो जाना। तो ये विज्ञान की हम लैंग्वेज में आप थोड़ा समझा सकते हैं?
वो तो उन्होंने एक प्रकार का जागृति का स्टेज बताया। हाँ जागृति का उन्होंने स्टेज बताया। आखिर हाँ विज्ञान के बाद ही मुक्ति का स्टेज, मुक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान प्राप्त करने के बाद, हाँ विज्ञान की दृष्टि प्राप्त करने के बाद ही आप ये दुनिया के सनातन सत्य जानने में एंटर होते हैं। वहां तक की जो प्रक्रिया है वो रिलेटिव सत्य की है, जिसमें पाप पुण्य आते हैं। उन्होंने बोला विज्ञान के है, बाद, हाँ हाँ बोलिए। उन्होंने बोला है विज्ञान का फल प्रत्याख्यान है, तो पाप थी पाछा वड़ू, ऐसा लिखा है उसने। तो वो तो हमारा विज्ञान समझने के बाद प्रत्याख्यान तो यही हुआ ना कि हमारा जो स्वस्वरूप है उसको देखना हम चूक गए, तो ऐसा वापस ना हो, वो हुआ। ठीक है, मगर ये पाप शब्द का यूज विज्ञान के बाद नहीं होना चाहिए। ये ऐसा बोल सकते हैं कि हम विज्ञान होते हुए भी विज्ञान का उपयोग नहीं कर सके, तो वो प्रमाद हो गया। ओके, अज्ञान नहीं हुआ। ओके, तो प्रमाद बोल सकते हैं, क्योंकि हम केवल दर्शन हमको नहीं है, तो अज्ञान तो सत्ता में है। तो जब हमने विज्ञान का उपयोग नहीं किया तो अज्ञान तो काम करेगा ही। ऐसा विज्ञान की दृष्टि मिली है। अभी आपने केवल दर्शन प्राप्त नहीं किया है। समझ में आया? समझ में आया स्वामी जी। तो यहाँ भी सेम बात है। आपको विज्ञान की दृष्टि मिली है और केवल दर्शन प्राप्त करना, उसके बीच में प्रोसेस है लंबी। तो वो लंबी प्रोसेस को हम पुरुषार्थ कहते हैं। अच्छा, इसमें कई बार हम चूक भी जाते हैं, जिसका हमको कर्म फल के रूप में, कर्मचार्ज होंगे तो डिस्चार्ज के रूप में फल भी मिलेगा। तो ये प्रत्याख्यान है, तो किसके बारे में बोल रहे हैं स्वामी जी? प्रत्याख्यान दो प्रकार के होते हैं। प्रकृति के अवस्थाओं के लिए भी हो सकता है और अज्ञान को मिटाने के लिए भी हो सकता है। जिसको संसार को सुधारना है वो प्रत्याख्यान करेगा कि भी इस प्रकार की प्रकृति इस प्रकार की प्रकृति नहीं चाहिए, ऐसी प्रकृति चाहिए। तो वो प्रत्याख्यान रिलेटिव सत्य का हो गया, चेंज योर प्रकृति। और मूल प्रत्याख्यान जो है ज्ञान दर्शन का, कि मेरे को अज्ञान ही नहीं चाहिए, अज्ञान नाश। हाँ, वो मूल प्रत्याख्यान है, जिसके आधार से मुक्ति मिलती है। यानी उसके आधार से शुद्ध ज्ञान दर्शन के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें लिखा है प्रत्याख्यान का फल है संयम। तो ये विज्ञान की भाषा में ये तो आपने अच्छे से समझाया स्वामी जी कि अज्ञान नाश करना है, वो प्रत्याख्यान है रियल में। लेकिन ये जो उसका फल है संयम, और संयम नु फल पाप बद्धा द्वारो बंद करी देवा। अरे संयम का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान दर्शन का उपयोग, तो फिर पाप पुण्य रहेगा ही नहीं। ओके, तो वो हमारा डेवलपमेंट है ये एकदम। जी जी, वो डेवलपमेंट समझ में आ गया स्वामी जी। थैंक यू। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ना तो इसमें जो ये कुदरती कानून में जो कुदरत, नेचुरल नेचर और अननेचुरल नेचर, तो अननेचुरल नेचर तो हमारा राग द्वेष का हिसाब है, और उस हिसाब से कर्म की पूरी थियरी, मतलब जो अभी हमको समझ में आ रही है, हमारा पर्सनल अकाउंट जो है। लेकिन जो ये कुदरती कुदरत को भी जब साथ में रख दिया, जब वो हमारे व्यवस्थित में अगर उसका कोई राग द्वेष का हिसाब किताब नहीं है, तो उसको वहां रखने की क्या जरूरत थी? नहीं, अपना हिसाब वो व्यक्तिगत बात है। दुनिया तो चलती रहेगी, आप नहीं होंगे तो भी चलती रहेगी। हमारे होने ना होने से दुनिया को क्या फर्क होगा? कुदरत तो वही रहेगी, क्षेत्रत्व तो वही रहेगा, कुदरती कानून तो वही रहेगा। हम है या नहीं है तो भी क्या फर्क होगा? नहीं, उनका हमारे साथ में कोई कार्मिक अकाउंट तो नहीं है ना। जैसे सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र को हमारे साथ में कोई पर्सनल वो नहीं है, वो बस एक नेचर है जो अपने आप नियम से चल रहा है, जिसको हमारे साथ में अगर कोई लेना देना नहीं है, पर कुछ लेना देना है
ऐसा भी लगता है और फिर भी लगता है कि कोई अपने आप वो चल रहा है, हमारे बिना भी चलेगी, तो हमारे बिना भी चलेगी तो फिर उसको वहां पर उसकी कोई इस थियरी में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए ना फिर स्वामी जी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो मन वचन काया है वो कुदरती रचना है, और मन वचन काया की अवस्था है वो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के अंदर 5 तत्वों का भी सहयोग होगा, और 5 तत्व की अवस्था में जो नेचुरल नेचर है वो भी आएगा, अननेचुरल नेचर है वो इफेक्ट के रूप में आएगा। नेचुरल नेचर तो अपने आप रहेगा, उसके आधार से तो अस्तित्व रहेगा ही नहीं प्रकृति का। जैसे हवा पानी खुराक चाहिए शरीर को, तो नेचुरल नेचर चाहिए उनको। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो खाली शरीर को संभालने के लिए तो वो तत्व के रूप में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यानी मैं ये कहना चाहती थी स्वामी जी के जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य चंद्र उनके अंदर भी वो एक पोस्ट है और के अंदर कोई जीवात्मा है, तो वो जीवात्मा मनुष्य में से ही गया है, मनुष्य योनि में से ही देव योनि में गए हैं। मनुष्य में से ही देव योनि में जा सकता है और कोई गति से नहीं जा सकता है। हाँ, तो मनुष्य में से जब गए हैं और फिर वो पूरे यूनिवर्सल एक उसको कुछ की मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो वो किस तरह का मतलब उसको कैसे समझने का, वो क्यों वो वहां पर है जो पूरे यूनिवर्स को वो संभाल कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नहीं, वो तो उनकी तो सिर्फ हाजिरी है, वो थोड़ा कंट्रोल, सूर्य का कंट्रोलर थोड़ा है। सूर्य तो अपने आप काम करता है, उनको देव के रूप में जाता है वहां, वो उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। कोई भी देवी देवता, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी देवी देवताओं के पास पावर हो सकता है एज पर द डेजिग्नेशन एंड पोस्ट, बट nobody have any kind of freedom. नहीं, फिर उनको ड्यूटी भी तो दी गई है ना, ड्यूटी तो ड्यूटी भी, उसका मतलब भी तो कुदरती कानून आ गया है ना बीच में। What is the meaning of duty? अगर हम भी ड्यूटी करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? कुदरती कानून। तो कुदरती कानून तो हमारा तो हिसाब है, इसलिए हम ड्यूटी कर रहे हैं ना। हम भी कुदरती कानून चलते हैं, और नेचर भी तो कुदरती कानून से चलता है। दिन होता है, रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होता है, कौन चलाएगा वो? सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ये कौन करेगा? धरती कंप होता है, ये कोई इंसान थोड़ी करता है। ये समंदर के अंदर भी भरती होती है, ओट होती है, कौन करेगा? यही तो कुदरत का कानून है। कुछ स्वामी जी कुछ एक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कुछ ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वो हमारा कोई हिसाब होता है, हमें हमारी उसमें मर्जी हो ना हो, क्योंकि हिसाब है इसलिए हम उस ड्यूटी पर है। हाँ, लेकिन उनको वो हिसाब क्यों मिला? क्या वो चाहते थे ऐसा कि मैं इस तरह से पूरी दुनिया को प्रकाशित करूं, या पूरी दुनिया के जल तत्व के ऊपर मैं प्रभाव डालूं, या मैं सारे लोगों के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डालूं? नहीं, ये उनका रोल नहीं है, देव का रोल नहीं है, ये बिंब का रोल है। बिंब तो अपने आप, देव तो बदलते रहते हैं, बिंब तो परमानेंट है और देव टेम्पररी होता है, सूर्य देव। तो उनका रोल नहीं है, उनको तो देखना है, जानना है कि क्या हो रहा है उनके डेजिग्नेशन के मुताबिक, बस। वो कुछ स्वतंत्रता से नहीं कर सकते हैं। उनका ड्यूटी का मतलब होता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। संजोग के आधार से ही उनकी ड्यूटी होती है, वो अपनी मर्जी से नहीं होती है। और इसीलिए वो किसी के इम्पैक्ट कम करे ज्यादा करे, वो नहीं है उनकी मर्जी। वो सब अपना अपना संजोग होता है, अपना काम जो होता है वो प्रकाश देने का, गर्मी देने का, वो देते हैं। उनकी इफेक्ट सभी व्यक्तियों में, सभी जगह पे इक्वल नहीं होती है। हाँ, सब पे इक्वल नहीं होती है, वो तो फिर वो पर्सनल बात हो गई कि वो इंडिविजुअल बात हो गई। उनका काम जो था सूर्य का,
और प्रकाश देने का और गर्मी देने का, बस दे दिया। तो उनको तो वैसे कोई फिजिकल काम तो करना है ही नहीं देवी देवताओं को तो। और वो तो ऑटो मोड होता है, ये जो बिंब होता है वो ऑटो मोड होता है, वो कोई उसका संचालक नहीं है। सूर्य नारायण देव सूर्य नारायण का संचालक नहीं है, वो कंट्रोलर नहीं है। हाँ, तो कंट्रोलर नहीं है वो तो अपना जो मैकेनिज्म, जैसे हमारी मैकेनिज्म काम करती है, लेकिन हमारी मैकेनिज्म में भी हमारे प्रीवियस भाव का परिणाम है। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जो सूर्य के जो बिंब को चलाने के लिए जो वहां जीव के रूप में वहां अंदर विराजमान है, वो अपने किस भावों का परिणाम भुगत रहा है? वो तो उनका उत्कृष्ट प्रकार का ऐसा भाव होगा कि लाखों करोड़ लोगों को मैं प्रकाश देना चाहता हूँ, चाहे वो ज्ञान के रूप में कहो या जो भी रूप में कहो। तो उसका पुण्य का फल वो मिलता है उनको। उत्कृष्ट प्रकार का ऐसा भाव होगा जिसके आधार से लोगों का जीवन चलता है, जिसके आधार से लोगों को ये दुनिया अनुभव में आती है, दिखती है। वो प्रकाश, वो ज्ञान प्रकाश, वो अग्नि जिसके आधार से लोगों का जीवन चलता है, वो भाप होती है, बादल होते हैं, बारिश गिरती है। तो ये सब एक उत्कृष्ट प्रकार की भावना का ही फल होता है। इस प्रकार का पोस्ट मिलना वो ऐसे नहीं मिलता है। तो ये उत्कृष्ट भावना भी मिथ्यात्व हो तभी इतनी हो सकती है और तभी इसका परिणाम ऐसे आ सकता है। मिथ्यात्व तो होगा, अज्ञान के अंदर ही भावना होगी ना। विज्ञान के केवल ज्ञानी कैसे भाव करेंगे? नहीं, हमको जैसे अभी विज्ञान मिला है, तो अगर प्रकृति में अपने आप ऐसी कोई भावना निकल रही हो किसी के, लेकिन विज्ञान अंदर हाजिर है, तो उसका परिणाम तो ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वो डिस्चार्ज में चला गया। लेकिन उनके क्योंकि मिथ्यात्वी है, विज्ञान नहीं है, तो उनका परिणाम उस तरह से मिल सकता है। नहीं, विज्ञान होते हैं तो भी आप भाव तो कर सकते हैं ना। अगर आपको करना चाहे तो भाव तो कर सकते हैं। भाव करने की स्वतंत्रता आपके पास है। ऐसा किसने कहा कि विज्ञान है तो ऐसा भाव नहीं कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं। वो तो डिपेंड है। ये भाव सेक्शन अलग है टोटली। हाँ, आप समझो। अच्छा। और विज्ञान अलग चीज है, वो दृष्टि की बात है। फिर दृष्टि का आपको क्या उपयोग करना है वो आपका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कोई भी प्रकार का हो सकता है। विज्ञान जानने के बाद भी आप नरगति के भाव कर सकते हैं, देवलोक के भाव कर सकते हैं और मुक्ति के भाव भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू। भाव करना वो सेक्शन अलग है और विज्ञान की दृष्टि मिलना सेक्शन अलग है। ये विज्ञान रूप नहीं हो गए, आपको भी दृष्टि मिली है। यू आर नॉट 100% पास। दृष्टि मिली है, फिर दृष्टि का उपयोग कहाँ भी करना चाहते हैं, संसार बढ़ाने के लिए, संसार समाप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देवलोक को भी लेकर सकते हैं, नरगति के लिए भी कर सकते हैं। वो पुरुषार्थ अलग चीज होती है। पुरुषार्थ का मतलब होता है उपयोग जी, और प्राप्ति का मतलब होता है अभी आपको दृष्टि प्राप्त हुई, वो दृष्टि अज्ञान को मिटाने के लिए हुई है। मगर जब तक अज्ञान संपूर्ण नहीं मिटेगा वहां तक कोई भी प्रकार का भाव कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर जी समझ में आया स्वामी जी, भाव कर सकते हैं, वो हमारी स्वतंत्रता। जैसे आपको ये भी मालूम है कि तीर्थंकर भगवान होने वाले भी अभी नरक गति में हो सकते हैं। यस और नो? यस। तो उन्होंने भाव किया तभी तो नरक गति में गए ना। जी जी। तो इतने हाई लेवल के होते हुए भाव तो किए होंगे उन्होंने बिफोर केवल दर्शन। जी तो इसीलिए अज्ञान है तो कोई भी प्रकार का भाव कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान है मगर उपयोग तो कोई भी कर सकते हैं ना। कोई भी प्रकार का कर सकता हूं ना मैं। तो इसीलिए विज्ञान होना एक प्लस पॉइंट है। फिर उसका पुरुषार्थ किस प्रकार से करना है वो तो डिपेंड है। जी स्वामी जी। वो स्वामी जी वो उस समय की जागृति के ऊपर आधारित है आपको। हाँ स्वामी जी, द्वेष भाव में तो कभी द्वेष भाव बहुत ज्यादा हावी हो जाए और विज्ञान हाजिर नहीं रहे,
तो वो नर्क गति बांध लेता है। वो बात तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जैसी लगती है कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह के अच्छे भाव में अगर मैं उसको इस तरह से समझूं कि नहीं अच्छे भाव करने चाहिए, होने चाहिए, तो फिर अगर मेरी ऐसी प्रायोरिटी हो तो फिर मोक्ष मार्ग की प्रायोरिटी मतलब मेरी कम हो जाती है। नहीं, अज्ञान का मतलब ही है रिलेटिव सत्य। 1% अज्ञान मतलब ही रिलेटिव सत्य, और 100% का अज्ञान मतलब रिलेटिव सत्य। अभी रिलेटिव सत्य का मतलब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, 1% है तो भी। हाँ, रिलेटिव पे जरा सी भी वैल्यू रह गई तो उसका यूज कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। अज्ञान तो देखो, आपके पास 1 करोड़ रुपया है या 5 रुपया है। 5 रुपया है तो भी अच्छा बुरा काम कर सकते हैं, करोड़ रुपया है तो भी अच्छा बुरा काम कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो इसमें अमाउंट की बात नहीं आई ना। पैसा है तो कभी भी कहीं भी अच्छा बुरा यूज कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। बराबर। हाँ। तो अज्ञान 1% का है तो भी कर सकते हैं, और 100% है तो भी कर सकते हैं, 50% है तो भी कर सकते हैं। जी जी स्वामी जी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, हाँ समझ में आया स्वामी जी। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने पूछ्યું હતું કે રેખા દીદીએ વાત કરી હતી ને કે ભાવ ચોરી ન કરવી અને ચોરી કરવી ના ભાવ એમાં આવે છે, તો મને પૂછ્યું હતું કે પ્રકૃતિ આવી ન હોવી ઘટે તો પ્રત્યાખ્યાન કહેવાય, બરાબર? પ્રકૃતિ આવી ન હોવી ઘટે, અને ઓલો આપણે કીધું કે ચોરી ન કરવી એવો ભાવ પણ આપણો થઈ શકે છે કરીને, એ બદલાઈ જાય આપણો ભાવ એવે, તો એના માટે પ્રત્યાખ્યાન તમે કેવી રીતના કીધું? તો પછી તો એના માટે પ્રત્યાખ્યાન કેવી રીતના કરવાનું? તો પછી એનું કારણ અજ્ઞાન નાશ કરવાનું છે, તો પણ કારણ અજ્ઞાન કેવી રીતના એનું અજ્ઞાન નાશ કરવાનું છે, કેવી રીતના મને સમજાયું નહીં. કે ચોરી કરવી અને પછી આપણો ભાવ બદલાઈ જાય કે ચોરી ન કરવી, તો તમે એમ કીધું કે એમાં એ ભાવ પાછો બીજો બદલાય એમ થવાય, તો આનો પ્રત્યાખ્યાન કેવી રીતના કરવાનું કે આવું ન હોવું ઘટે પ્રકૃતિમાં, તો એ તો પછી અજ્ઞાન કેવી રીતના એમાં નાશ થાય? અજ્ઞાન ને નાશ કેવી રીતના કરવાનો આપણે? એને પ્રત્યાખ્યાન કેવી રીતના એનું કરવાનું? તો પછી चोरी करना न करना दोनों अज्ञान का ही तो हिस्सा है। हाँ, पण एमा अज्ञान केवी રીતના આપણે એનું કેવી રીતના પ્રત્યાખ્યાન કરવાનું આપણે? પછી કારણ કે આમ આપણે કે ચોરી ન કરવી ભાવ બદલાઈ ગયો કહેવાય, તો એ આપણે બીજો ભાવ કર્યું કહેવાય, તો પાછો બીજો ભાવનું પરિણામ આવે, તો આમાં અજ્ઞાન કેવી રીતના નાશ કરીને એનો ભાવ બદલાવ્યો કરાય, પ્રત્યાખ્યાન કેવી રીતના કરવાનું? તો પછી हमको तो अभी ज्ञान दर्शन रहना है कि शुद्धात्मा पद में रह के प्रकृति को कुदरती रचना देखना है, यही अज्ञान मिटाने का रास्ता है। नहीं, इसमें चोरी करना न करना दोनों नहीं आता है, दोनों नहीं आता है। પણ જો કુદરતી રચના ભલે આપણે જોઈ, પણ એમાં અજ્ઞાન શું નાશ કરવાનું? કઈ કારણ ઇન્ટેન્શન નો હેતુ નો તો પણ કઈક નાશ કરવો પડે ને, અજ્ઞાન નો કઈક ઇન્ટેન્શન હેતુ કે કયા કારણથી એણે ચોરી કરવી, આપણે એનું પણ પ્રત્યાખ્યાન કરવું પડે ને, ઇન્ટેન્શન હેતુ. विज्ञान में तो यहाँ प्रतिक्रमण शब्द है ही नहीं। विज्ञान में तो प्रतिक्रमण नहीं है। चोरी करना चोरी न करना दोनों को कुदरती रचना ही कहते हैं, वो अज्ञान मिटाने का रास्ता है। और चोरी न करना और करना वो रिलेटिव सत्य है, अच्छा और बुरे की बात है। तो विज्ञान में अच्छा बुरा नहीं होता है, विज्ञान में अज्ञान मिटाना है। मैं चोरी करूं वो भी अज्ञान है, चोरी न करूं वो भी अज्ञान है, क्योंकि प्रकृति की बात है और मैं परमात्मा हूँ। तो આપણે એવી રીતના કહી શકીએ ને કે આવી મારી પ્રકૃતિ ન હોવી ઘટે, આ પ્રકૃતિ મોક્ષ માર્ગ માટે લાયક અને સહાયક નથી કરીને, એવી રીતના બોલી શકાય? वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना फिर। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे कि अभी एक प्रश्न आया था कि जब उत्कृष्ट भाव होते हैं तो अपन जो अपन
होता है तो जा सकता है, तो जीवन में से जाएगा ना तो। नहीं, रिपीट कीजिए प्लीज। बहन ने प्रश्न किया था कि जो किसी की उत्कृष्ट भावना होती है कि मैं पूरी दुनिया को प्रकाशित करूं, तो ये भाव तो ह्यूमन बॉडी में हो सकता है ना स्वामी जी? जो कोई मनुष्य भाव में है तभी भाव कर सकते हैं ना। तो मतलब तो ये चलता रहता होगा ना सिस्टम, जैसे कि मनुष्य भाव, जैसे मैं मनुष्य भाव में हूँ, मैंने भाव किया, फिर मेरा वो वहां पे वो भाव कंप्लीट हो गया, फिर वापस मेरे को मनुष्य गति मिलेगी, तो ये चलते रहता होगा ना ये प्रक्रिया। वो तो देवगति में से तो वापिस आना ही है ना। नहीं स्वामी जी, देवगति में तो वो जो बैठते हैं बीम के अंदर वो अलग हो गया, बट जो सूर्य की रोशनी जो निकलती है तो उसमें जो प्रकाश आता है, तो उसमें जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, मैं उसके लिए पूछ रहा था। तो जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वो मतलब मनुष्य भाव में मैंने भाव किया कि मैं एक इंद्रिय जीव बनूं और मैं पूरी दुनिया को प्रकाशित करूं, तो ऐसा होता है कि क्या है इसमें? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं। वो तो कुदरती रचना के रूप में होता है। वो एक इंद्रिय जीव का भाव ऐसा नहीं होता है कि मैं सूर्य का किरण बनूं, ऐसा प्रकार, ऐसा नहीं होता है। और स्वामी जी यहाँ पे फिर जैसे कि एक इंद्रिय से पांच इंद्रिय, देवलोक का मैंने उत्तर दिया था, ये एक इंद्रिय जीव का उत्तर नहीं दिया था मैंने। अच्छा, हाँ। और दूसरा जैसे कि देव खुद एक इंद्रिय जीव नहीं बन जाता है। हाँ हाँ, वो तो नहीं बनते हैं जी। वो तो देव ही रहेगा, 5 लाख 10 लाख का जो उनका आयुष्य होता है उसके। जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, दूसरा प्रश्न यह था कि जैसे रेखा भाई ने प्रश्न किया था कि जैसे अपने पूरे जीवन में जो भी धर्म क्रियाकांड किए हैं उसमें हमको जागृति नहीं थी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, अभी जागृति मिल गई है, तो अपन ग्रॉस ये कर सकते हैं कि जो भी मेरे पुण्य है वो मेरे मोक्ष मार्ग के सहायक में काम है, ऐसा अपन ग्रॉस एक भाव कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा स्वामी जी? नहीं, पुण्य करने के बाद भाव कर सकते हैं कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझो, मगर फिर आपको नेक्स्ट वर्ष में भी अज्ञान तो मिटाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जी, अज्ञान मिटाना वो तो कंपलसरी है। आपने संजोग अच्छे मांगे, मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक, अच्छी बात है, तो आपको बाहर मिलेंगे। अंदर तो अज्ञान मिटाना ही पड़ेगा। जी जी, सबको मिटाना पड़ेगा। उसके पहले केवल दर्शन संभव नहीं है। संजोग अच्छे मिल सकते हैं आपकी भावना के मुताबिक, मगर उसका मतलब ये नहीं कि अज्ञान खत्म हो गया। ठीक है स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી એક ભાઈનો આવ્યો છે પ્રશ્ન, લઈ લો। स्वामी जी, स्क्रीन के ऊपर नाम होना जरूरी है भैया, नहीं तो कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, संदीप पाटिल छू, गांधीनगर थी बोलू छू। या नहीं, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। मतलब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि सभी को अपनी स्क्रीन એમાં મેં એક જગ્યાએ સાંભળ્યું કે અત્યાર સુધી 83 જેટલા બ્રહ્માંડો ની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને પછી એનો વિલય થઈ ગયો છે। કુલ એટલા 114 જેટલા બ્રહ્માંડો હોય છે દુનિયામાં, એની ઉત્પત્તિ થઈ છે, વિલય થાય છે। એ શું કહેવા માંગે? એટલે 1 થી 6 આરામમાં અમુક બ્રહ્માંડો થાય છે, પછી 6 થી પાછું ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળમાં પાછા બીજા બ્રહ્માંડ થાય છે, એવું કહેવા માંગે? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हर समय पूरे मध्यलोक के अंदर 15 कर्म भूमि होती है और बाकी जो अकर्म भूमि होती है, जहां ऐसी अवस्था हो सकती है जहां जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, तो वहां ऐसे ब्रह्मांड बनते भी है और बिगड़ते भी है। जैसे हमारे स्पेस के अंदर, अवकाश के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे ग्रह घूमते रहते हैं, बनते भी है, टूटते भी है, बनते भी है, टूटते भी है, मगर वहां जीव सृष्टि नहीं है। એટલે જ્યાં જીવ સૃષ્ટિ जहाँ जीव सृष्टि होती है वहाँ ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा वहां प्रलय होता है, मगर वहां दूसरे प्रकार का, जैसे अर्थक्वेक होता है, जैसे बाढ़ आती है, जैसे समंदर कभी अपना मर्यादा लांघ लेता है,
सुनामी आ जाती है, ऐसा बहुत कुछ होता है, आप समझे? लावा रस निकलता है, ऐसा छोटा मोटा परिवर्तन आ जाता है, पूरी सृष्टि खत्म नहीं होती है। બરાબર. અને આપણે જેમ સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક દર્શનનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ અને મિથ્યા જ્ઞાન ને મિથ્યા દર્શન ભગાકા કરીએ છીએ, એમાં આપણી કુંડલીની શક્તિ આમાં જાગૃત થતી હોય છે, જેમ જેમ હૃદય ચક્ર. हाँ, कुंडलिनी शक्ति का मतलब होता है डेवलपमेंट। बिना अज्ञान, बिना विज्ञान जाने कुंडली की शक्ति जागृत नहीं होती है, और वो कुंडली का मतलब होता है ज्ञान जान के अज्ञान को नाश करना। वो डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस है। बराबर. એટલે અમારી તમારું હૃદય ચક્ર, વિશુદ્ધિ ચક્ર બધું ખુલતું હોય છે પ્રમાણે, ડેવલપમેન્ટ પ્રમાણે. वो नाम जो भी दिया है वो अपनी जगह पे सही है, मगर वो डेवलपमेंट के स्टेज, जैसे जैन धर्म में जैसे 14 गुंठाना बताए, ऐसे यहाँ 8 चक्र बताए, मगर वो डेवलपमेंट का ही टाइटल है। बराबर. लास्ट में ब्रह्मरंध्र आता है, जिसको यहाँ केवल ज्ञान बोलते हैं। बराबर. અને 114 જેવી કે નાડીઓ કે છે, તે બધી નાડીઓ તમારી ખુલે તો જ તમને સહસ્ત્રાર ચક્ર તરફ જઈ શકો. એટલે કેવળ જ્ઞાન તરફ એવું કે જરૂરી છે, એવું કશું પ્રિન્સિપલ છે? नहीं, वो फिजिकल की बात हो गई। वो ज्ञान, वो नाड़ी और ज्ञान से कोई मतलब नहीं, वो तो फिजिकल बात है। अच्छा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।